ये आ गए ही कोई काम किए हैं जी? खाली प्रचार प्रसार के एक्सपर्ट हैं। क्या क्या तरह का दिल्ली से चल रहा है? कोई काम हो रहा है? खाली प्रचार हो रहा है, सिर्फ प्रचार हो रहा है। आजादी से क्या मतलब था? 75वां साल में कह रहे थे कि ये होगा ये होगा। अरे भाई, आजादी की लड़ाई में कहां थे? बिहार में सियासी उठापटक के बाद 8वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार के तेवर देखते ही बनते हैं। विश्वास मत के दौरान नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव गजब का भाईचारा देखने को मिला। 2 दिन में 3 दिन में जंगल राज। आप लोग जो विभाजनकारी लोग हैं, उनको रोकने के लिए बिहार का लोकतंत्र का जो ढांचा है ना, भाजपा के कदमों पे कुचलने नहीं देंगे। इसको बचाने के लिए हम लोग एक हुए हैं। यानी देश के जो प्रधानमंत्री, तो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या बोला था? नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी सच्चे समाजवादी नेता। और ये जो जोड़ी जो है ना, ये धमाल मचाने वाली है। सवाल यह है कि क्या नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी 2024 में मोदी को हरा सकती है? इस सवाल का जवाब नीतीश कुमार हाँ में देते हैं और खुलेआम दावा करते हैं कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को कुछ मिलने वाला नहीं है। हम लोगों ने सब आपस में बातचीत और तय किया कि आगे हम लोग एकजुट होकर के चलेंगे और अपने बिहार में, और जब सब लोग मिल करके चलेंगे तो आप जान लीजिए कि कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या 2024 के चुनाव में बीजेपी बिहार से साफ हो जाएगी? तो अब हम लोग एकजुट हुए हैं, एक एक गांव, एक एक जात, हर लोगों के बीच में इस सब बात को हम लोग रखेंगे। बिहार विधानसभा में महागठबंधन अपना बहुमत सिद्ध कर देगा, इसकी सबको उम्मीद थी। इसीलिए सबकी नजरें नीतीश कुमार पर थी कि वो 2024 को लेकर क्या कहते हैं। नीतीश के भाषण में बीजेपी निशाने पर रही। गौर करने वाली बात यह है कि उनका सारा जोर दिल्ली को घेरने पर था। दिल्ली मतलब बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, जिसे लेकर नीतीश कुमार ने बिहार बीजेपी नेताओं से कहा कि वो जितना बोलेंगे उतना ही केंद्र वाला उन्हें बढ़ाएगा। अरे इतना ज्यादा दिल्ली से सिक्योरिटी का इंतजाम मिल गया है ना, इसलिए बोलो। ये भी हम लोगों की पार्टी छोड़ करके गया है, तो कुछ बोलेगा तो आप लोगों को कुछ दिल्ली वाला जगह देगा। समझ गए ना आप? हम तो बहुत सिंपल, आप लोगों पर हम कुछ कह रहे हैं? अरे आप लोगों पर कुछ कह रहे हैं, हम तो दिल्ली से जो भी है कह रहे हैं। तो नीतीश के निशाने पर दिल्ली है। मोदी सरकार है जिसे वो 2024 में उखाड़ने को बेताब है, जिसके लिए उन्होंने केंद्र पर हमला करना भी शुरू कर दिया है। क्या क्या तरह का दिल्ली से चल रहा है? कोई काम हो रहा है? खाली प्रचार हो रहा है, सिर्फ प्रचार हो रहा है। लोगों की आमदनी कितनी घट रही है, किस तरह का काम हो रहा है? तो इस तरह से तो चल रहा है वहां से, और सिर्फ प्रचार प्रसार रोज रोज और काम नहीं। तो इसीलिए तब हम लोग काम करेंगे, हम मिल करके सब लोगों को हम कह रहे हैं पूरे देश में कि जरा मिल करके एकजुट होकर के काम करिए, तो फिर सही मौके पर आइएगा। नीतीश का विपक्ष को एक ही मंत्र है, बिहार की तरह साथ आ जाओ और बीजेपी को हराओ। लेकिन क्या ये इतना आसान है? आगे हम लोग एकजुट होकर के चलेंगे और अपने बिहार में, और जब सब लोग मिल करके चलेंगे तो आप जान लीजिए कि कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। इस साथ में थे, अब जो सरकार में थे तो कैसा कैसा प्रचार करते रहते थे बताइए ना। तब जब हम लोग हैं तो मिल करके एक एक जगह काम करें, एकजुट होकर के काम करें और सब लोगों को प्रेरित करें और याद करा दें आजादी की लड़ाई को याद करा कर।
हम तो आपसे इन लोगों से अलग हुए। अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और अब हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग मिल करके पूरा काम करेंगे। बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और हम लोग सब लोगों से अपील कर रहे हैं, देश भर से कितने विभिन्न प्रांतों के विभिन्न दलों के लोगों ने फोन किया है हमको कि ठीक किया, ये निर्णय लिया। और हमने कहा सब मिल करके लड़िएगा, एक साथ होकर के लड़िएगा, तो 2024 का जो चुनाव का रिजल्ट होगा। 2024 को लेकर इसी उम्मीद में तेजस्वी के सपनों को भी पंख दे दिए हैं और वो नीतीश और अपनी जोड़ी को सुपरहिट बता रहे हैं। हम लोग क्रिकेटर हैं और ये जो जोड़ी जो है ना, ये धमाल मचाने वाली है। ये इनिंग जो होगी ना, नेवर एंडिंग इनिंग खेला जाएगा। सबसे ऐतिहासिक, मतलब एक रिकॉर्ड बनेगा कि लंबे इनिंग हम लोग का पार्टनरशिप जो होगा बिहार के हित में, देश के हित में, ये लंबा होगा इनिंग। अब कोई रन आउट होने वाला नहीं। हम लोग समाजवादी लोग हैं और हम लोग समाजवादी राजनीति के अंश और वंश हैं। अंश और वंश है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं कि आप लोग डराइएगा और हम लोग डर जाएंगे। 2024 के चुनाव में अभी वक्त है। ऐसे में तमाम कयास और आकलन 2019 के नतीजों के आधार पर ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन राजनीति में पुराने आंकड़े भविष्य के नतीजे तय नहीं कर सकते। इसीलिए लोकसभा चुनाव में आगे क्या होगा उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी नीतीश की पार्टी लगातार मोदी को हराने वाले फॉर्मूले की बात कर रही है। आज तक ब्यूरो। अलग हो गए हैं और बनना चाहते हैं हम आगे, हम कुछ नहीं बनना चाहते। नीतीश कुमार कहते हैं कि वो पीएम बनना नहीं चाहते, लेकिन उनकी बातों और इरादों में तालमेल नहीं दिखता। पुराने हमारे साथी बैठे हुए, इनको मालूम नहीं है, ये नहीं देख रहे थे रोड से लेकर के एक चीज को अलग अलग समय। और आप बताइए, हम लोगों ने कितना सड़क का निर्माण शुरू कराया, कितना ज्यादा कराया। अब कौन गांव बचा है जहां हम लोगों ने सड़क नहीं पहुंचा दिया है? अरे बैठिए ना, तो इसीलिए न कह रहे। अरे आप ही को ना तारीफ कर रहे हैं। छोड़ दीजिए। ये कोई केंद्र सरकार के चलते यहां सड़क नहीं है। आज के 8 साल से केंद्र सरकार के चलते यहां पर है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार 2024 में कैसे मोदी के रथ को रोकेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? इस सवाल का जवाब नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह देते हैं। हम लोग कहे कि बड़ा भारी डुगडुगी बज रहा है पूरा देश में। बड़ा भारी, भारत सरकार का पूरा प्रधानमंत्री, मंत्री सब डुगडुगी बजा रहे हैं। जैसे आता नहीं है लगाने, मदारी लगाने के लिए डुग 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 बजाता है। और भीड़ जब जमा हो जाता है तो बंदर का नाम दिखाता है। वैसे ही डुगडुगी बजा रहे हैं, जीत गए। अरे कहाँ से जीत गए? ललन सिंह नीतीश के बेहद करीबी हैं, जो मानते हैं कि 2024 में बीजेपी की जीत की बात बेमानी है, क्योंकि इस बार विपक्ष उन्हें तगड़ी टक्कर देगा। आगे सुनिए ललन सिंह क्या कहते हैं। 303 है आपके पास और 272 में जीतिएगा तो कितना ज्यादा? 31 को ना, तो 31 का हिसाब तो बिहार से लगा देंगे हम लोग। एक सीट नहीं मिलेगा। बिहार और बंगाल अकेले उनको हराने के लिए काफी। लोकसभा में बीजेपी की 303 सीटें हैं। बीजेपी का लक्ष्य इससे भी आगे जाने का है, लेकिन नीतीश का लक्ष्य बीजेपी की 40 सीटें कम करने का है। अगर ऐसा हुआ तो फिर बीजेपी का स्कोर 263 पर आ जाएगा, जिसके लिए नीतीश को बिहार और बंगाल से आस है, जहाँ बीजेपी को 17 और 18 सीटें मिली थी। 17 को आती ना, 17 को तो साफ, और बंगाल में हती 18 वो सब 18 और 17 35 और 31 में खेल है। तो इसलिए इनका खेल खत्म है। इनके डुगडुगी पर ध्यान मत दीजिए, ये तमाशा लगा रहे हैं। इसी फॉर्मूले के आधार पर नीतीश की योजना बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाकर खुद की दावेदारी आगे करने की है, जिसमें एक तरफ नीतीश लगातार देश भर से विपक्षी नेताओं के फोन आने का दावा करते हैं, तो इसी दौरान जेडीयू आरजेडी उनमें पीएम बनने की खूबी देखती है।
हम लोग तो चाहेंगे ना सबको एकजुट करने का, तो उसमें पॉजिटिव काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह पर जो प्रधानमंत्री बनने के लायक जितने गुण हो सकते हैं वो नीतीश कुमार जी में उपलब्ध हैं। लेकिन हम लोगों का ये कहना है कि नीतीश कुमार जी सारे विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर परास्त करने के लिए एकजुट करेंगे। जो नीतीश कुमार जी ने आज बयान दिया इसमें सच्चाई है, जनता देख रही है और ये होकर के रहे। 2013 में नीतीश कुमार ने मोदी की वजह से ही बीजेपी का साथ छोड़ा था। 10 साल बाद वो एक बार फिर मोदी के खिलाफ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या 40 सीटों वाले बिहार को जीतकर नीतीश विपक्ष के नेता बन सकते हैं और ममता जैसे नेताओं को क्या उनका नेतृत्व मंजूर होगा? आज तक ब्यूरो।